आपको गिफ्ट्स पसंद है? मुझे भी पसंद है और हर किसी को होते हैं, क्यों ना पसंद हो। गिफ्ट्स लेना तो हमेशा ही अच्छा लगता है, पर अगर कोई ऐसा गिफ्ट जो आप बहुत समय से चाहते हो आपको अनएक्सपेक्टेडली मिल जाए तो कितनी खुशी होगी ना, आंखों में से आंसू छलक आएंगे। हाय दोस्तों, नाम है निशा चंद। किसी कहानी और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर लेकर आ गई हूँ नॉवल की समरी, नॉवल जिसे लिखा है ऑथर अजय के पांडे ने। नॉवल का नाम है एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। नॉवल जो 2019 में लिखी गई। अजय पांडे की और भी बहुत सारी नॉवेल्स आप मेरे चैनल पर सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुनी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बुक समरीज इन हिंदी, जहां पर आपको बहुत सारी नॉवेल्स की समरीज मिल जाएंगी, जिनमें कुछ अजय पांडे की भी हैं। अजय पांडे जो ज्यादातर सोशल इश्यूज पर बात करते हैं और आज एक और सोशल इशू के बारे में वो बात कर रहे हैं इस नॉवल में। ये नॉवल जो कहानी है अभय, आयुष और शीतल की। नॉवल की कहानी अगर हमारी जिंदगियों से जुड़ी होती है तो हम उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप हो पाती हैं, ज्यादा हम उस कहानी के साथ जुड़ पाते हैं। ऐसी ही कहानी है एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। हीरो कौन होते हैं? हीरो वो होते हैं जो अपनी तकलीफों को दूसरों से बहुत आसानी से छुपा पाते हैं। उनकी मुस्कुराहट के पीछे के आंसू हमें नहीं दिखते। ऐसा ही एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा है अभय भी। अभय जिसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, अभय जिसकी वाइफ कनिका का देहांत हो चुका है, कनिका जिसे ब्लड कैंसर था, उसका एक छोटा सा बेटा है आयुष। दोनों को इस दुनिया में अकेले, इस दुनिया से जूझने के लिए, जिंदगी से लड़ने के लिए अकेला छोड़कर चली गई है कनिका, जिससे अभय बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसके बिना उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। बस उसकी एक निशानी, उसका दिया हुआ एक तोहफा अभय के पास है, और वो है आयुष, जिसका उसे ध्यान रखना है, जिसे उसे पाल पोस कर बड़ा करना है। अभय के लिए अकेले घर संभालना, अकेले एक छोटा सा बच्चा संभालना कितना मुश्किल होगा ये हम समझ सकते हैं। अगर अभय की जिंदगी की बात करें तो अभय एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा था। उसके पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, माँ हाउसवाइफ थी, और ऐसी फैमिली में बच्चे से क्या उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ाई करे, एक बड़ा इंसान बने, अच्छी नौकरी उसे मिले। पर अभय ये नहीं करना चाहता था। अभय हीरो बनना चाहता था। उसे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वो बहुत अच्छी मिमिक्री भी करता था, शाहरुख खान की और बहुत सारे और एक्टर्स की भी। अगर किसी बच्चे में इस तरह का टैलेंट होता है तो वो फैमिली फंक्शंस में, फैमिली गैदरिंग्स में सबका फेवरेट हो जाता है ना? देखा है ना? इधर आओ बेटे, जरा शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाओ। इस तरह की बातें अभी सुनता रहता था। फैमिली में सबका फेवरेट हो गया था। कोई भी फैमिली गैदरिंग हो, कहीं भी वो जाए तो लोग उसे बुलाकर अलग अलग एक्टर्स की उससे मिमिक्री करवाते थे, जिससे उसका एंथुसियाज्म बढ़ता जा रहा था, एक्टिंग की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी एक्टिंग को सब लोग बहुत पसंद करेंगे, एक दिन वो बहुत बड़ा हीरो बनेगा, फिल्मों में आएगा। और उसका ये सपना उसके पिता ने चूर चूर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि एक्टिंग में नहीं जाना, पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी क्रैक करना है। अबे जिसने आईआईटी का पेपर दिया तो था, पर लिखकर कुछ नहीं आया था, 0-0 अंडा आया था। उसने सोचा था कि अगर आईआईटी में नहीं होगा तो पापा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने देंगे, पर पापा ने नहीं करने दिया ऐसा। उन्होंने उसे एमसीए में एडमिशन दिलवा दिया। माँ तो इनकरेज करती थी, माँ तो बेटे की अचीवमेंट्स पर उसे अप्रिशिएट भी करती थी, पर पापा उससे क्या चाहते थे? पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। कॉलेज के बाद उसने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया था ताकि पढ़ाई भी सैक्रिफाइस ना हो और उसका पैशन भी पूरा हो सके, वो अपना टैलेंट भी दुनिया को दिखा सके। पापा को इस बारे में नहीं बताया था और वहीं मिली थी उसे कनिका, जिससे उसे प्यार हो गया था। दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। कनिका एक अच्छे परिवार की थी, देखने में भी अच्छी थी, एक बहुत अच्छी लड़की थी जिसके लिए पेरेंट्स मना नहीं कर पाते। वहां से उसे एक बार मौका भी मिला था। एक फिल्म में एक छोटा सा पार्ट था जहां पर करीना कपूर खान उसे किस करने वाली थी, उसे एक डायलॉग बोलना था। अबे बहुत एक्साइटेड था उस पार्ट के लिए। कनिका ने भी उसे बहुत अप्रिशिएट किया था, उसे बहुत सपोर्ट किया था और कहा था कि वो उसका रियल हीरो है। अबे को उम्मीद थी कि इस पार्ट के बाद उसे फिल्म मिल जाएगी, वो बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरो बन जाएगा और उसका सपना साकार होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और कनिका से शादी करने से पहले उसे एक जॉब करनी थी, तो उसने आईटी इंडस्ट्री में जॉब ले ली थी और एक्टिंग को बहुत पीछे छोड़ दिया था। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर तब कनिका को डिटेक्ट हुआ था
ब्लड कैंसर। उनका एक बेटा हुआ था आयुष, जिससे कनिका भी बहुत प्यार करती थी, पर उसे फाइनली वो अकेला छोड़कर चली गई थी अभय के हाथ में। अभय के लिए एक छोटे से बच्चे को पालना बहुत मुश्किल था। उसकी मदर की भी डेथ पहले ही हो चुकी थी, फादर अकेले थे। कनिका की फैमिली की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं था। उसका एक कुक था मोहन, जो उसकी मदद कर रहा था, पर काम बहुत सफर हो रहा था। अब वो आयुष का ध्यान रखे, घर का ध्यान रखे, या फिर अपना काम करे। कुछ टाइम तक तो आपका बॉस समझ जाता है कि आप क्राइसिस में हो, पर कब तक? एक पॉइंट के बाद तो ऑफिस वाले भी समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए काम जरूरी है। अगर आप काम ही नहीं दे पा रहे तो वो आपको जॉब पर क्यों रखेंगे? तब अभय के बॉस मिस्टर राव सजेस्ट करते हैं कि वो केयर टेकर रखे कोई, क्योंकि सुबह तो मोहन हेल्प कर देता था, बट शाम को वो जल्दी घर चला जाता था और अभय को ऑफिस से जल्दी आना पड़ता था। आयुष को डे केयर में तो डाल दिया था, पर डे केयर भी शाम को 6 बजे बंद हो जाता था। तो तब तक तो अभय को डे केयर तक पहुंचना ही था, ताकि वो आयुष को टाइम पर ले सके। 6 बजे के बाद उसके लिए घर से काम करना भी पॉसिबल नहीं था। तब मिस्टर राव ने कहा था कि तुम कोई केयर टेकर रखो, वरना ऑफिस में काम कर पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने एक लड़की सजेस्ट की थी, शीतल। कहा था कि ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, उनके यहाँ भी काम कर चुकी है और आयुष का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेगी। उन्होंने पूछा था, क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो? अभय ने कहा था नहीं। तब उन्होंने कहा था, अगर भगवान में विश्वास नहीं करते तो इंसानों में तो विश्वास तुम्हें करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज किसी के कहने पर मत मानना, देख कर समझ कर ही कोई डिसीजन लेना, अपने दिल से डिसीजन लेना, किसी की बातों में मत आना। अभय के घर जो उन्होंने लड़की भेजी थी शीतल, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, अच्छी खासी लड़की थी, जिसके कपड़े बहुत महंगे ना हो पर साफ सुथरे थे, डिसेंट लड़की थी। हाँ, उसकी आवाज उसकी पर्सनालिटी को मैच नहीं करती थी, जैसे उसका गला बहुत ज्यादा खराब हो, थोड़ी भारी आवाज थी उसकी। पर अभय उससे इम्प्रेस हुआ था। सोसाइटी में रहता था, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने थे, फॉर्म भरवाया था और उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, पर शीतल के पास उसका आधार कार्ड नहीं था। तब अभय ने कहा था कि तुम आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, तब तक मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे लिए एक्सटेंशन मांग लेता हूँ, तुम बिना डॉक्यूमेंट्स के भी सोसाइटी में आ पाओगी। शीतल ने हाँ कह दिया था। शाम को जब 6 बजे अभय डे केयर से आयुष को लेकर आता, तब शीतल उसके घर आ जाती, घर का काम भी कर लेती, खाना भी बनाती, आयुष को खाना खिलाती, उसे सुलाकर ही घर जाती। असल में लेट नाइट तक काम करने वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल था और शीतल इसके लिए अग्री हो गई थी। रात को 10 बजे 11 बजे तक भी वो अभय के घर रुकने को तैयार थी। वो अनमैरिड थी, खूबसूरत थी, देर रात तक एक अकेले आदमी के यहाँ रुक रही थी। इस बात को क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? सोसाइटी को, आस पड़ोस वालों को प्रॉब्लम होनी तो शुरू हो गई थी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद अभय के सर्वेंट को थी, मोहन, जो अभय को बार बार कहता था कि शीतल को काम पर ना रखे, शीतल एक अच्छी लड़की नहीं है, वो उसके घर के पास ही एक घर में रहती है, उसी घर में किसी लड़के का आना जाना है, वो लड़की कैरेक्टर की अच्छी नहीं है। पर अभय को शीतल के खिलाफ कोई भी नेगेटिव चीज नहीं दिख रही थी। आयुष भी जल्दी ही शीतल को पसंद करने लगा था, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी और अभय के लिए जिंदगी आसान होने लगी थी। मोहन बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि शीतल अच्छी नहीं है। तब अभय ने कहा था कि तुम शीतल का पीछा करो, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, अगर कुछ भी गलत तुम्हें शीतल के बारे में मिलता है तो मुझे बता देना। अभय को शीतल के घर भी गया था, उसका घर भी देख कर आया था, जो बहुत साफ सुथरा, अच्छा सा सजा हुआ, बहुत अच्छा घर था। शीतल पढ़ी लिखी भी थी, उसने ग्रेजुएशन भी की हुई थी, अच्छे परिवार की लगती थी। अभय बहुत हैरान था कि एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को क्यों आया का काम करना पड़ रहा है, वो क्यों इस काम को एक्सेप्ट कर रही है। शीतल ने कहा था कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, उसे बच्चों के साथ बहुत प्यार है। अभय ने पूछा था कि क्यों उसने मिस्टर राव का घर छोड़ दिया। तब शीतल के पास कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं था, बट मिस्टर राव ने सजेस्ट किया है तो लड़की अच्छी होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें सस्पिशियस भी लग रही थी, समझ से बाहर भी थी, बट अभय ने शीतल को घर पर काम पर रख लिया था। 2 महीने हो चुके थे, मोहन को उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला था और शीतल का अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला था, और जो एक्सटेंशन मिली थी सोसाइटी से वो भी खत्म हो गई थी। गेट के अंदर उसे अब आने नहीं दिया जा रहा था। तब अभय ने उसे बहुत डांटा था कि तुम क्यों आधार कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर रही, आखिर क्या बात है।
मैंने तुम्हें कहा था ना कल मेरे साथ चलना आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने। तब शीतल ने कहा था, आधार कार्ड मेरे पास है, पर वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि जहाँ भी मैंने अपना आधार कार्ड दिखाया मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। ये सुनकर अभी बहुत हैरान हुआ था, ऐसा क्या है इस लड़की के आधार कार्ड में जो दिखाने से लोग इसे नौकरी से निकाल देते हैं। तब शीतल ने अपना आधार कार्ड दिखाया था। वो असल में एक ट्रांसजेंडर पर्सन है। शीतल, जो कि एक अच्छी खासी फैमिली में जन्मी थी, इनफैक्ट जन्मा था, जब पैदा हुई थी तब वो एक लड़का था जिसका नाम शीत था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसकी प्रेफरेंसेस लड़कों से बहुत अलग थी। उसे साड़ी पहनना पसंद था, डॉल्स के साथ खेलना पसंद था, उसे लड़कों वाले गेम्स पसंद नहीं थे। माँ बाप उसे बार बार समझाते थे कि वो एक लड़का है और उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, पर वो डॉल मांगता था। उसकी जब ब्रेस्ट ग्रो होने लगी, उसकी बॉडी में जब अजीब चेंजेस होने लगे, तब उसके पिता को उससे नफरत होने लग गई थी। माँ सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने कहा था कि तुम मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करूंगी। उन्होंने उसका नाम शीतल रख दिया था, उसे अपने मामा के घर रहने भेज दिया था। वहाँ वो लड़कियों के कपड़े पहनती, लड़कियों की तरह रहती। उसे समझा दिया था कि कुछ बातों का उसे ध्यान रखना होगा और वो वैसा करती थी। उन्होंने उससे बस एक प्रॉमिस मांगा था कि कभी भी हिजड़ों की तरह सड़क पर मत नाचना, मांग कर मत खाना, इज्जत की जिंदगी जीना। और शीतल ऐसा करना चाहती थी, पर कुछ टाइम के बाद कॉलेज में भी उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तब वहाँ एक लड़का उसे मिला था जो उसका अच्छा दोस्त बना था, उसे समझता था, उसे पसंद करता था, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए लड़ाई करता था, उसे बहुत सपोर्ट करता था। यहाँ मामा जी के घर में भी मामी उसे तरह तरह की बातें सुनाती, उसे बहुत ताने देती। तब वो एक दिन अपने मामा का घर छोड़कर भी चली गई थी और उसके पास पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, छोटा मोटा काम करती, पर जहाँ भी अपना आधार कार्ड दिखाती, जहाँ भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताती, तो उसे घर से निकाल दिया जाता। तभी उसने मिस्टर राव के यहाँ भी काम किया था। उसके काम से मिस्टर राव और उनकी पत्नी बहुत खुश थे, पर जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई थी तब मिस्टर राव उसे रखना चाहते थे, बट उनकी पत्नी ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। कहा था कि कल से नौकरी पर मत आना, और मिस्टर राव को भी बहुत गुस्सा किया था। कहा था कि एक हिजड़े को हम अपने घर में काम करने के लिए नहीं रखेंगे। एक ट्रांसजेंडर पर्सन की क्या गलती है अगर उसका जन्म ऐसे हुआ है? गवर्नमेंट कहती तो है कि उसे सारे अधिकार मिलने चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, लोग उसे अलग नजरों से ना देखें। हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। लोग उसे बहुत गंदी नज़रों से देखते थे, उसके लिए बहुत बुरी बुरी बातें कहते थे, बहुत बातें बनाते थे। तब वो यहाँ आ गई थी, एक छोटे से घर में रहने लगी थी और मिस्टर राव ने उसे अभय के यहाँ नौकरी दिलवा दी थी। आयुष को पाकर वो बहुत खुश थी। बचपन में एक बार उसे टीचर ने पूछा था, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तब उसने कहा था, मैं माँ बनना चाहता हूँ। जिस पर टीचर ने कहा था कि तुम तो लड़के हो, तुम माँ कैसे बन सकते हो? पर शीतल को बचपन से ही बच्चों से बहुत प्यार था और आयुष और उसके बीच में बहुत गहरा प्यार हो चुका था। जिस दिन शीतल काम पर ना आती, आयुष उसी को ढूंढता रहता। बट ये बात अभय को नहीं सही लगी थी। उसे लगा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। शीतल को ये बात पहले दिन बतानी चाहिए थी। उसने शीतल को कहा था कि जिसने अपनी नौकरी की शुरुआत ही झूठ से की है, मैं उसे काम पर नहीं रखना चाहता, और उसने शीतल को नौकरी से निकाल दिया था। शीतल के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्लो था, पर वो रोती हुई अभय के घर से चली गई थी। शीतल के जाने के बाद आयुष हमेशा उसी को ढूंढता रहता। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा ठीक से कुछ बोल ना पाता, पर उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शीतल को ढूंढती। अभय को भी लग रहा था कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है या नहीं। ऑफिस में जब मिस्टर राव को पता चला था तो उन्होंने भी अभय से सवाल पूछे थे। अभय ने कहा था कि आपने क्यों निकाल दिया? तब मिस्टर राव ने कहा था, मैं निकालना नहीं चाहता था। आखिर वो भी एक इंसान है, आखिर उसकी भी एक फीलिंग्स हैं। वो ऑनेस्टली तुम्हारे यहाँ काम कर रही थी, तुम्हारे बच्चे का ध्यान रख रही थी, उसकी क्या गलती है इस सब में? उस दिन अभय जब आयुष को लेकर घर जा रहा था, तब उसने रास्ते में हिजड़ों को नाचते हुए देखा था। लोगों की नजरें देखी थी उनकी तरफ, उनका मजाक उड़ाते हुए लोगों को देखा था। अभय को बहुत बुरा लगा था। क्या शीतल को भी इस तरह से यही वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी? अभय को अगर किसी को एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी देने का मौका मिल रहा है
तो उसे ऐसा करना चाहिए। हमेशा से ही तो वो एक हीरो, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, तो उसे शीतल को अपने घर पर वापस रखना होगा। उसने सोसाइटी के सेक्रेटरी से भी बात की। सेक्रेटरी जो उसके पापा के अच्छे दोस्त थे, जिन्होंने अभय की बात को सुना, समझा और बात की शिखंडी की, जो कि महाभारत का एक बड़ा कैरेक्टर था, जिसे एक राजा की तरह उस समय भी लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो आज शीतल को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? उन्होंने अलाउ कर दिया था शीतल को काम करने के लिए, और अभय ने शीतल को वापस काम पर बुला लिया था। अभय की जिंदगी आसान हो गई थी और आयुष बहुत खुश हो गया था। अभय आखिर अपने बच्चे की खुशी ही तो देखना चाहता था। अभय जो काम से आने के बाद अकेला बाहर घूमने चला जाता, बहुत सिगरेट पीता। तब शीतल ने उसे कहा भी था, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अभय हंस दिया था। उसने कहा था, कुछ रिश्ते बार बार नहीं बनाए जाते। अभय एक दिन आयुष के स्कूल गया था। तब टीचर ने कहा था कि आयुष की प्रोग्रेस अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, वो ज्यादा बोलता नहीं है। बाकी लोग तो माँ पापा बोलते हैं, पर आयुष, जिसने पहला शब्द आंटी बोला था, अबे कोई अच्छा नहीं लगा था। उसने शीतल को कहा था कि तुम क्यों नहीं आयुष के साथ बात करने की कोशिश करती, उसे बोलना सिखाने की कोशिश करती। शीतल ने कहा था ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तब अबे चाहता था कि आयुष की जिंदगी में माँ तो हो कम से कम, इसलिए उसने शीतल को कहा था कि वो चाहता है कि आयुष उसे माँ कहकर बुलाए। इस पर शीतल बहुत भावुक हो गई थी, आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका तो बचपन का सपना ही था कि वो माँ बने। आयुष को अब उसने माँ का प्यार देना शुरू कर दिया था। आयुष अगर बीमार होता तो वो रात रात भर भी अभय के घर पर रहती, उसका ध्यान रखती, उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करती, टाइम पर आती और जब तक आयुष सो ना जाता घर ना जाती। आयुष का बहुत ध्यान रखती थी। बट आसपास के लोगों को भी ये बात कहाँ बर्दाश्त होती है। उसकी पड़ोस वाली एक लेडी ने अभय से पूछा था, आपने दूसरी शादी कर ली? आपने बताया नहीं। अभय ने पूछा, दूसरी शादी? हाँ, आयुष कल किसी को मामा बोल रहा था। अभय चुप हो गया था। वो आजकल ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। कोई भी उससे पूछे कि क्या हाल है तो वो ठीक है बोलकर चला जाता था। ज्यादा किसी के साथ भी वो बातों में इंडल्ज नहीं होता था, अपनी लाइफ किसी के साथ ज्यादा शेयर नहीं करता था। बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया था। अपना काम, अपनी नौकरी, अपना बच्चा और सिगरेट, इसके अलावा उसकी कोई जिंदगी ही नहीं थी। पर उसकी जिंदगी में सबसे खुशी की बात यह थी कि आयुष की प्रोग्रेस अब बहुत अच्छी हो गई थी। उसके डे केयर से फोन आया था, अभय को बुलाया गया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया था कि आयुष की प्रोग्रेस अब पहले से बहुत अच्छी है। वो सबके साथ घुलने मिलने लगा है, सबके साथ बात करने लगा है और बहुत अच्छी ड्राइंग भी बनाने लगा है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शीतल की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। एक बार अभय के पापा भी आए थे। मोहन ने उनको फोन किया था। मोहन अभी भी शीतल के यहाँ पर होने से खुश नहीं था। तब अभय के पापा ने भी उससे सवाल पूछे थे और अभय ने उनको सब कुछ बता दिया था। उन्होंने देखा था कि आयुष और शीतल के बीच में कितना प्यार है और वो सेटिस्फाई होकर वहां से चले गए थे। मोहन एक्चुअल में शीतल को पसंद करता था और शीतल की जिंदगी में कोई और लड़का था। इस बात से मोहन बहुत जेलस था और वो शीतल के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढता रहता था, बट उसे मिला कुछ नहीं था। शीतल की जिंदगी में एक्चुअली उसका वही दोस्त था जिसने हमेशा उसे सपोर्ट किया था। वो आज भी शीतल के साथ ही था। वो भी एक अच्छे परिवार का था, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता था, पढ़ा लिखा था, एक अच्छी नौकरी भी कर रहा था। पर वो अपनी आगे की जिंदगी शीतल के साथ बिताना चाहता था। वो शीतल के साथ शादी करना चाहता था। जब अभय को ये पता चला था तो वो बहुत हैरान हुआ था और सोच रहा था कि अगर ये लड़का शीतल को एक वाइफ की तरह एक्सेप्ट कर सकता है तो हमारी सोसाइटी में चेंजेस तो आ रहे हैं, बट हाँ, उतने नहीं जितने आने चाहिए। शीतल को लोग बुरी नजरों से देख रहे हैं और वो सोसाइटी से शीतल को बचा रहा है, अपने परिवार से लड़ रहा है। हालांकि उसका परिवार शीतल और उसकी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसके बहुत अगेंस्ट हो गए थे, उसे घर से निकाल दिया था। तब शीतल अभय के पास आई थी और उससे पूछा था क्या वो उसके दोस्त के पेरेंट्स से बात करेगा, क्या वो एक सीनियर पर्सन का रोल निभाएगा, कन्विंस करेगा उसके दोस्त के पेरेंट्स को। तब अभय उनके घर गया भी था, बात भी की थी, बट नेचुरली कोई भी पेरेंट इस शादी के लिए तैयार नहीं होगा। अभय ने उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश की थी, बताया था कि शीतल एक बहुत अच्छी लड़की है। तब उन्होंने कहा था इतनी अच्छी लड़की है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे बच्चे को तो वो पाल भी रही है। अभय जानता था कि उसे ये सुनना भी पड़ेगा। अभय ने कहा था मैं तो शादी कर लेता, पर शीतल आपके बेटे से प्यार करती है। अभय वहां से लौट आया था
शीतल ने जवाब पूछा भी नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कोई इस शादी को मंजूरी नहीं देगा। अबे की सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। उनका सेक्रेटरी बदल गया था और जो दूसरा बंदा था वो शीतल को यहाँ काम करने देना नहीं चाहता था। सोसाइटी में सबको शीतल की आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका था। सबको पता चल चुका था कि शीतल एक ट्रांसजेंडर वुमन है। यहाँ पर सारे गेट कीपर्स को, सारे गार्ड्स को, सारे काम करने वालों को पता चल चुका था कि शीतल एक हिजड़ा है। और वो लोग शीतल का आते जाते मजाक उड़ाते, बुरी बुरी बातें कहते, पर वो सब कुछ सुन रही थी। किसके लिए? आयुष के लिए। वो इतना कुछ सह रही थी। जब अभय को ये सब कुछ पता चला तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वो शीतल की जिंदगी को इतना मुश्किल कर रहा है। वो उसे आने के लिए मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानेगी नहीं। और उसको इतनी तकलीफ सहते हुए देखकर अभय को बहुत दुख हो रहा था। आखिर क्यों क्यों सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती? एक ट्रांसजेंडर पर्सन आपका क्या बिगाड़ रहा है? वो भी तो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, उसे भी तो हक है जीने का। पर लोग ये नहीं समझते। क्या आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन को रिस्पेक्ट की नजर से देख पाते हो? क्या मैं ऐसा कर पाती हूँ? बहुत मुश्किल होता है ना किसी को ऐसे में एक्सेप्ट करना। बट हम कौन है? हमें क्या हक दिया है भगवान ने? हर इंसान अलग होता है और हमें ये बात समझनी चाहिए। शीतल एक आम इंसान है। उसके अंदर एक लड़की का दिल धड़कता है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, प्यार है, मोहब्बत है। बट लोग ये सब कुछ नहीं समझ रहे थे। और शीतल बहुत तकलीफ सहकर भी अभय के घर रोज आ रही थी, आयुष का ध्यान रख रही थी, मुस्कुरा रही थी, अभय को कुछ नहीं बता रही थी कहीं अभय को तकलीफ हो। बट उसे गार्ड्स के थ्रू ये सब कुछ पता चल गया था। सोसाइटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अभय सबसे लड़ रहा था, कह रहा था कि आखिर वो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है तो क्या हो गया? हजारों साल पहले महाभारत में शिखंडी को भी तो एक्सेप्ट किया गया था। हमने एक ट्रांसजेंडर पर्सन को एक राजा के रूप में भी तो एक्सेप्ट किया था, तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो एक मेड है, काम करती है मेरे यहाँ। फिर भी लोगों को प्रॉब्लम थी और वो शीतल को नहीं आने देना चाहते थे। कब तक और किस किस से अभय शीतल के लिए लड़ेगा? वो तो लड़ने को तैयार है, पर जो शीतल को सहना पड़ रहा था उससे उसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तब उसने शीतल के दोस्त को पूना में जॉब दिलवा दी थी और शीतल को कहा था कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। शीतल आयुष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वो जानती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और आयुष ने उसे माँ बनाया है। वो अपने बेटे को नहीं छोड़कर जाना चाहती। वो हमेशा आयुष का ध्यान रखना चाहती है। तब अभय ने उन दोनों की सीक्रेटली शादी करवा दी थी। उन्हें कहा था कि तुम दोनों पूना चले जाओ, थोड़े दिनों के बाद मैं भी ट्रांसफर करवा लूंगा और पूना ही आ जाऊंगा। तब शीतल आयुष के साथ रह भी पाएगी। शीतल बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दुखी थी। आयुष के बिना नहीं जी सकती थी। अगले दिन उसे वापस जाना था। अभय ने उसकी शादी पर उसे एक साड़ी गिफ्ट में दी थी, उसे एक पर्स गिफ्ट में दिया था। उसने अपनी और आयुष की एक फोटो डेवलप कराई थी। अभय को कहा था कि अगर हो सके तो आप ये फोटो आयुष के कमरे में लगा देना। मैं चाहती नहीं कि आयुष मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। बहुत रोते हुए, बहुत तकलीफ से उस दिन वो आयुष के सोने के बाद अभय के घर से गई थी। अगले दिन सुबह 4 बजे की उसकी ट्रेन थी। हम जानते हैं कि अभय हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था। अभय को लग रहा था कि ये मौका है एक रियल हीरो बनने का। उसने सुबह सुबह बैग में कुछ सामान पैक किया था, आयुष को उठाया था और शीतल की ट्रेन के टाइम पर वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। शीतल को फ़ोन करके कहा था एक बार बाहर आना, कुछ काम है। शीतल अपने हस्बैंड के साथ ट्रेन से बाहर आई थी और उसने कहा था कि आप आयुष को इस समय क्यों ले आए? मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये मुझे जाते हुए देखकर रोएगा। अभय ने कहा था लो आयुष को पकड़ो। शीतल ने आयुष को अपनी गोद में लिया था, हग किया था, बहुत सारे किसेस किए थे। आयुष ने उसे कस के पकड़ लिया था। उसने अपनी नन्ही सी प्यारी सी तोतली आवाज में कहा था माँ कहाँ जा रही है? मैं भी माँ के साथ जाऊंगा। अभय ने कहा था चलो अंदर देखते हैं, तुम्हारी सीट कहाँ पर है? उसके हाथ में बैग देखकर शीतल के हस्बैंड ने भी पूछा था कि सर इसमें क्या है? अभय ने कुछ नहीं कहा था। वो शीतल की सीट तक पहुंचा था। वहां वो बैग रखा था और एक चिट्ठी शीतल के हाथ में थमा दी थी जिसमें लिखा था तुमसे मैं आयुष को जुदा नहीं कर सकता। ये गलती मैं कभी नहीं कर सकता। तोहफा है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ।
हालांकि अभय के लिए भी ये था तो बहुत मुश्किल, और उसने तय किया था कि वो पूना शिफ्ट हो जाएगा, अपने बच्चे के पास रहेगा, बट उसने शीतल को माँ बना दिया था। उसकी शादी हो गई थी, वो माँ बन गई थी, एक पूरी औरत बन चुकी थी। वो बहुत रो रही थी, बहुत खुश थी। उसे उसका बेटा मिल गया था और अभय बन गया था एक रियल हीरो। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। आंखों में से आ गए ना आंसू। ऑथर अजय पांडे अलग अलग सोशल इश्यूज पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। मुझे लगता है कि इन कहानियों को पढ़कर, इन कहानियों को सुनकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपना नजरिया दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ बदल सकते हैं। और अगर किसी भी कहानी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो उस कहानी को हमें जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो ना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और नेक्स्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर कौन सी चाहते हैं, किस नॉवल की समरी चाहते हैं, वो भी जरूर बताइए। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आई विल बी बैक सून विद अ समरी ऑफ अनदर इंटरेस्टिंग नॉवल। Till then, you stay happy, keep smiling and keep waiting for me. Bye bye.